मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी। इर्तिका स्टूडियो में आज हमारे पास एक बहुत अहम शख्सियत, बहुत अहम हवाला। उनकी शख्सियत की कई पहलू हैं, हर पहलू बहुत शानदार है। उनकी ज़िंदगी पर हम नज़र डालें तो मुतहर्रिक हैं, मुस्तआद हैं और फ़आल हैं। हर घड़ी, हर लम्हा, हर आन कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। डॉक्टर हैं, मौलिज हैं और साथ में वो हमारे पास जिस हैसियत में आए हैं वो एक रनर हैं। वो दौड़ते हैं, दौड़ते भी हैं और खूब दौड़ते हैं और साथ अपने साथ और लोगों को भी दौड़ाते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि किसी सियाने का कहना है कि दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो। तो आज जो हम गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमान के साथ, मैं पहले उनका तारुफ करवाना चाहता हूँ। वो हैं डॉक्टर गुलाम मुश्तबा नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। थैंक यू फॉर हैविंग मी, ऑलवेज अ प्लेजर। बहुत बहुत खुशी होती है यहाँ पर आके और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ग्रेट सेशन टुडे। अच्छा, थैंक यू। ख़ातिन हज़रात, डॉक्टर साहब से मैं सवाल जवाब बाद में शुरू करूँगा। पहले आपको पता चलूँ कि डॉक्टर साहब का जो पैशन है वो रनिंग करना है। आप फ़िटनेस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। आपके जो छुट्टी के अयाम आते हैं, वेकेशंस आते हैं, आप उनको खाली नहीं जाने देते, बल्कि उनमें किसी न किसी तफरीही मकाम पर चले जाते हैं, किसी ट्रैकिंग पर चले जाते हैं, किसी पहाड़ की चोटी को सर करने के लिए जाते हैं, किसी साहिल पर चले जाते हैं। हमेशा अपने आप को रनिंग के हवाले से मसरूफ़ रखते हैं। हम आज इनसे फ़िटनेस के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, हमें कौन सी ग़ज़ा लेनी चाहिए फ़िटनेस के लिए वो भी बताएंगे और वर्कआउट के हवाले से भी बहुत सारे सवालात करेंगे। इस मुख्तसर वक्त में मेरी कोशिश होगी कि मैं ऐसे सवालात करूँ जिससे आपको फ़ायदा हो और आप मुस्तफ़ीद हो। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये बात अब हमारे लिए नई नहीं है, मगर हमारे कुछ नाज़रीन जो पहली बार आपको देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि आप डॉक्टर होने के बाद, कोई डॉक्टर होने के बाद शायर होता है, कोई गुलकार होता है, कोई और पैशन इख्तियार करता है। आपने रनिंग का पैशन क्यों इख्तियार कर लिया? काफ़ी लोडेड क्वेश्चन है, बट लेट्स बिगिन विद द लोडेड क्वेश्चन। अच्छा सर, इसमें ऐसे है, आपने बड़ी प्यारी बात की कि हर एक की डिफरेंट हॉबीज़ होती हैं और लोग अपने पैशन को फाइंड आउट करते हैं, डिस्कवर करते हैं। तो बचपन से ही मैं एक हाइपर एक्टिव चाइल्ड था, मतलब रेस्टलेस आप कह सकते हैं। ऑल द टाइम आई नीड टू डू समथिंग। तो डिस्कवरी का, सेल्फ इन्वेंशन का एक सिलसिला जारी रहता है। उस सिलसिले की जो पहली कड़ी थी, मुझे एहसास हुआ कि वाई नॉट आई हैव अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम फॉर माई सेल्फ, जिसमें मैं काफ़ी अर्से तक एक तो इंजरी फ्री रह सकूं और दूसरा क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर सकूं। तो जब मैं डिफरेंट लोगों से मिला और डिफरेंट चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ, तो इवेंचुअली आई क्लोज डाउन कि रनिंग इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग विच वी कैन डू। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अल्लाह ताला ने आंखों का साइज़ क्या है, फ्यू इंचेस, राइट? नोज़ का साइज़ वेरी टाइनी, वेरी स्मॉल। कानों का साइज़ देख लें, आइज़ का साइज़, ब्रेन का साइज़, एंड देन इवेंचुअली आप लुक एट द साइज़ ऑफ आवर लेग्स। तो अल्लाह ताला ने हमें एज अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत लंबी टांगें दी हैं। और हमारे अगर फोर फादर्स को देखें, आई गिव यू एन एग्जांपल। मेरे जो दादा थे, वो जब मुल्तान आते थे अपने गांव से, तो वो 10 मील का सफ़र करके आते थे पैदल, और वापसी पे नमक की, आटे की बोरी उठा के ले जाते थे। आज अगर हम देखें, फास्ट फॉरवर्ड आज के दौर में हम देखें, तो क्या बच्चा 7,000 या 10,000 स्टेप्स उठाते हैं दिन में? नहीं। अनफॉर्चुनेटली नॉट। सो सिटिंग इज़ द न्यू एपिडेमिक। सिटिंग जो है ये हमें खा रही है। WHO ने इस दफ़ा एक वार्निंग जारी की है, एंड दैट्स अ वेरी सीरियस वार्निंग फॉर एवरीवन, कि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। जैसे कि हम स्मोकिंग करते हैं, इट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ, कार्सिनोजेनिक है। बैठना भी इतना ही डेंजरस है। तो एवरी 30 मिनट्स हमें एक छोटी वॉक करनी चाहिए। एवरी 30 मिनट्स हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी रूटीन को ब्रेक करें। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि मैं इस तरफ कैसे आया, तो रैंडम एक्टिविटीज़ थी। हम कभी साइकिलिंग करते थे, कभी स्विमिंग करते थे। देयर वाज नो प्लान और स्ट्रक्चर्ड। तो मैरी क्यूरी फेलोशिप में मैं अपने सुपरवाइजर से यूके में मिला। वी वर इन एबरडीन। तो पहले वीकेंड पे उसने पूछा कि मुश्तबा, हाउ वाज योर वीकेंड? एंड आई जस्ट सेड लाइक ऑल द पाकिस्तानीज एंड मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी, के यार सोया रहा, खाना खाया, फिल्म देख ली, फिल्म दी, नेटफ्लिक्स एंड चिल, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो आई सेड व्हाट अबाउट यू, एज अ कर्टेसी मैंने उनसे पूछा आपका वीकेंड कैसा था? शी सेड आई वेंट फॉर अ वॉक विद माय डॉग, वी डिड 10 माइल्स, एंड शी वाज 70 इयर्स ओल्ड। 70 साल की एक बुढ़िया आज 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जो मील हैं वो तो किलोमीटर में 12 किलोमीटर बन जाएंगे। तो 16 किलोमीटर बनते हैं सर। तो आई फेल्ट लिटिल बिट चैलेंज
मैंने उन्हें कहा कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या तरीका। उन्होंने कहा वी हैव अ रनिंग क्लब, व्हाई डोंट यू जॉइन दैट। तो मैंने वो रनिंग क्लब ज्वाइन किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता 10K तक पहुंचा, 15K, 20K, फिर मैंने अपनी हिस्ट्री की ज़िंदगी पहली मैराथन वहीं पे दौड़ी, और उसके बाद देयर इज़ नो स्टॉपिंग। इवेंचुअली इफ़ आई कैन टेल माई ऑडियंस एंड पेरेंट्स एंड एवरीवन कि लास्ट वीकेंड 21 जुलाई को तो वी डिड 60 किलोमीटर रन स्टार्टिंग फ्रॉम ठंडियानी एबटाबाद। आप जानते हैं बड़ा खूबसूरत एग्जॉटिक एरिया है, वहाँ से हमने शुरू की। बिरन गली एक जगह आती है, वहाँ पहुँचे, एंड देयर वर सो मेनी पीपल इंटरनेशनल एक्चुअली। स्कॉटलैंड से लोग थे, यूके से थे, यूएस से थे, न्यूजीलैंड से थे, और दुबई से सर लोग थे काफ़ी सारे वहाँ पे। तो वो सारे ज्वाइन किए, ख़ास तौर पे जो हमारे फॉरेन मिशन के लोग यहाँ पर रहते हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया था। फिर हम मीरनजानी टॉप पे पहुँचे। सर मीरनजानी इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन गलियात। फिर उसके बाद उतरे, लालाजार पार्क पहुँचे, फिर मशकूरी टॉप पे पहुँचे विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक। फिर नथिया गली आए, नथिया गली से फिर ट्रैक शुरू होता है विच इज़ वेरी फेमस। वो ट्रैक हमने किया, फिर एक टनल आती है आगे, वो टनल क्रॉस की, फिर पूजा गली और खैरा गली से होते हुए वी डिड 60 किलोमीटर। बहुत बड़ी बात, इनक्रेडिबल एफर्ट। आई एम वेरी हैप्पी कि अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी है कि ये बूढ़ी हड्डियाँ भी अभी इतना सफ़र कर सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तरफ आपका लाइफस्टाइल है, आप डॉक्टर हैं, सुबह पढ़ाते भी होंगे, मरीज़ों को भी देखते होंगे, शाम में क्लिनिक भी करते हैं, तो ये दिन भर की जो मसरूफ़ियत है, ये आपको इस बात पर आमादा नहीं करती कि अब मुझे आराम कर लेना चाहिए, सो जाना चाहिए? अब ये छुट्टी का दिन आ रहा है, मैं बल्कि ये कहा करता हूँ कि हम लोग ना छुट्टी का इंतज़ार करते हैं। तो पूछा आप छुट्टी का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं वीकेंड का? कहते हैं मैं सोऊंगा और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और जिसने मुझे डिस्टर्ब किया मैं उसके ऐसी तैसी भेज दूंगा। तो आपके ज़हन में ऐसा ख्याल क्यों नहीं आता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअली बॉडी के अंदर ना एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म है। अगर हम देखें कि रिवॉर्ड कितना बड़ा है, मैं आपसे कहूँ कि आज आपके पास सारी दुनिया की दौलत जमा हो चुकी है। जिस तरह दौलत एक एसेट है, इस तरह सेहत भी एक एसेट है, एक वैल्यू रखता है। अगर मैं कहूँ कि आपके पास आज फॉर एग्जांपल जितने भी पैसे हैं और आपकी ज़िंदगी आज से 1 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, वो क्या पैसे आप रखना पसंद करेंगे या अपनी ज़िंदगी थोड़ी एक्सटेंड करना चाहेंगे? ज़िंदगी बचाने की। ज़िंदगी को एक्सटेंड करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ को। अगर आज आपको खुदा न खास्ता कोई बीमारी, लॉन्ग टर्म कंडीशन हो जाती है, कोई क्रोनिक बीमारी हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे वो ले लेता हूँ, आप कितने उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार हैं? यू विल गिव एवरीथिंग टू इट। सिमिलरली जो रिवॉर्ड है एक्सरसाइज का, दैट इज़ वे टू मच। एक्सरसाइज इज़ मेडिसिन एक्चुअली। अगर मैं पूरी सर्टेनी के साथ, पूरे बिलीव के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर आपको लाइफ में एक चीज़ डाल सकते हैं तो दैट इज़ एन एक्सरसाइज एंड फिटनेस। होता क्या है कि इट्स अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म। आप जानते हैं कि जब हम कोई काम के लिए, चैलेंज के लिए अपने आप को सेट करते हैं, तो सबसे पहला जो हार्मोन किक इन करता है, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट हार्मोन, एंड दैट इज़ कि जो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, डोपामाइन। डोपामाइन इज़ अ रिवॉर्ड मैकेनिज्म। हमें फ़ौरन एक किक मिलेगी, एक्साइटमेंट मिलेगी। मैं आपसे कहूँ सुबह हमने एक चैलेंज करते हैं और वो चैलेंज अचीव करें तो एक डोपामाइन का हिट आएगा, वी फील वेरी गुड अबाउट दिस। सेकंड स्टेज में एंडोर्फिन आता है। एंडोर्फिन क्रिएट सो मच एक्साइटमेंट, ये एज अ पेन किलर भी यूज होता है। एंडोर्फिन इज सो मच पावरफुल कि जब आप वो एक्टिविटी कर लेंगे, आप उस एक्टिविटी का दर्द महसूस करने की बजाय एक एक्साइटमेंट और खुशी महसूस करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक स्टेज आती है जब उस एक्टिविटी को या एक्सरसाइज को आप 1 हफ्ता कंटिन्यू करते हैं तो सेरोटोनिन किक्स इन। सेरोटोनिन इज सो मच अमेजिंग। हम चाय क्यों बार बार पीते हैं? एक सेंस ऑफ प्लेजर मिलती है, एक्टिविटी आती है, एक्टिव होते हैं। सेरोटोनिन बेसिकली प्लेज दैट रोल जो आपको एक्टिव और चैलेंज के लिए तैयार करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप 1 महीने तक ये एक्टिविटी जारी रखें, उसके बाद एक ऐसा मैजिक होगा, एक ऐसा पर्दा खुलेगा और उस पर्दे से निकलेगा ऑक्सीटोसिन। वो ऑक्सीटोसिन इतनी कमाल की चीज़ है, जब बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। बहुत बड़ी। और सिमिलरली जब हम अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं या एक कमिटमेंट को पूरा कर लेते हैं, वो ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड सेल्फ लव। बहुत खुशी महसूस, बहुत खुशी। मैं कहता हूँ आप इसको ना रनर्स हाई बोलते हैं इस फिनोमेना को। रनिंग जब आप कर रहे होंगे ना, यू फील दैट किक। अच्छा, जब आप एक्सरसाइज करते हैं और थोड़े से डोले शोले आ जाते हैं या थोड़ी फिटनेस आती है, फैट कम हो जाता है, मसल्स बढ़ जाते हैं, ऑक्सीटोसिन कम्स इन। सेल्फ लव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको कोई चीज़ नहीं है। हम अपनी सेहत को इग्नोर करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, इवेंचुअली वही पैसा हम अपनी सेहत पे खर्च कर रहे हैं। सो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्यों करते हैं एक्सरसाइज। द बेसिक रिवॉर्ड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इमेजिन करें कि मैं यही टाइम खांसते हुए या किसी एडिक्शन में या किसी प्लेजर में या किसी सब्सटेंस में गुजार देता, यही टाइम मैं थोड़ा एक्सरसाइज में जब इन्वेस्ट करता हूँ तो आई गेट टू मच रिवॉर्ड फॉर दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जब अपने आसपास देखता हूँ, अपने
इर्द गिर्द माहौल में देखता हूँ, मैंने अपने बड़ों को, बुज़ुर्गों को देखा कि वो चारपाई पर बैठते थे और वहीं उनकी अहलिया जो हैं, हमारी दादी परदादी, वो हाथ धुलवाती थी और वो उसी चारपाई पे बैठ के खाना खाते थे और फिर वहीं हाथ धोकर कुल्ली करके वहीं सो जाते थे। राइट, इसी किस्म का कोई वर्कआउट नहीं था। बिल्कुल इसी तरह सुबह फिर उठते ही उनको नाश्ता मिलता था। तो फिर मैंने देखा कि वो बहुत सारे अमराज में मुब्तला हो गए, राइट, यानी मुजस्समा अमराज बन गए। तो आज की जो नस्ल है उसको इस हवाले से आप क्या एडवाइस करना चाहिए, जो कमरों में सिमट के रह गई है? पहले वो बैठ कर टीवी देखती थी, फिर वो वीसीआर देखती थी, फिर वो एलईडी स्क्रीन देखने लग गई, आज वो मोबाइल स्क्रीन में गुम है। मैं जब भी लोगों को देखता हूँ वो कमरों में सिमटे हुए हैं। घरों में एक कमरे में, आजकल गर्मी है, ज़्यादातर लोग एक एसी इस्तेमाल करते हैं, तो कमरे में 5-7 लोग अपने अपने बिस्तर पर होते हैं, सबके हाथों में मोबाइल होता है, वर्कआउट कोई नहीं है। इधर खाना खाया और खाना भी फास्ट फूड, जिसको आप जंक फूड कहते हैं, और फ़ौरन सो गए। इसके सेहत पर मुज़र असरात क्या होते हैं? आप इस हवाले से कोई बात बताएं। अगेन अनदर वेरी गुड क्वेश्चन माशाल्लाह। सर जी, इसको मैं ना एक डिफरेंट अप्रोच के साथ आपको बताता हूँ। लाइफ में हमारी हेल्थ एंड वेलनेस के लिए 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे एक अच्छे खाने में अच्छी ऑल द स्पाइसेस होनी चाहिए, साफ़ सुथरा बनाना चाहिए। तो आज की हेल्दी लाइफ के सिर्फ 3 बेसिक चीज़ें हैं जो अगर हम डाल लें तो लाइफ विल बी अमेजिंग। वन थिंग इज़ स्लीप, हमारी रिकवरी। जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे मोबाइल्स में दे टू मच बिजी, दे आर स्लीप डिप्राइव्ड। देयर इज़ अ स्टडी एंड डन इन अ वेरी क्रेडिबल जर्नल। उस स्टडी में ये बताया गया है कि अगर 2 बंदे एक ही तरह का खाना पीना खाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमारा गोल है वेट लॉस करना है, अगर आप 6 घंटे नींद ले रहे हैं और मैं 8 घंटे नींद ले रहा हूँ, तो मेरा वेट ज़्यादा लॉस होगा। यू अंडरस्टैंड, आई अचीव दैट गोल बिकॉज ऑफ माई स्लीप। स्लीप इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट कि अगर हम अनइंटरप्टेड हेल्दी स्लीप लेंगे, डीप स्लीप लेंगे। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। हम लेटली जब शाम हो जाती है, 6 बज जाते हैं, तो वी टेक कॉफ़ी और चाय, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल। वो चाय क्या करती है, उसका जो हाफ लाइफ है वो 6 आवर्स का होता है, तो दैट इंटरप्ट्स विद आवर डीप स्लीप। जब हम ब्लू स्क्रीन के आगे रहते हैं, इवन हमारी आंखें क्लोज भी हो जाएंगी ना, द ब्रेन इज नॉट इन अ रेस्टिंग स्टेट, बड़ी बात। ब्रेन इज नॉट रेडी फॉर स्लीप। तो स्लीप इज द वन डायमेंशन। सेकंड डायमेंशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट योर न्यूट्रिशन। आपने जंक फूड की बात की, देखें सिंपल फूड, हमें हमारी बॉडी को क्या चीज़ चाहिए एज अ फ्यूल। प्राइमरी थिंग इज प्रोटीन इंटेक हमारा बेटर होना चाहिए, कार्ब्स क्लीन होने चाहिए। जो प्रोसेस फूड हम ले रहे होते हैं वो हमारी बॉडी में डायरेक्टली शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, वो शुगर स्टोर हो जाएगा, इट जस्ट एम्प्टी कैलोरी, खाली है, कोई इसमें वैल्यूएबल एडिशन नहीं है। तो अगर हम अपनी फूड को बेहतर कर लें और स्लीप को, थर्ड डायमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज एक्सरसाइज। सो इफ आई मेक अ ट्रायंगल लाइक दिस, स्लीप, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, ठीक है, वी आर सॉर्टेड। आज की जनरेशन भी माशाल्लाह बहुत आई थिंक क्रिएटिव है, बहुत है। इफ़ दे लर्न द आर्ट ऑफ स्टेइंग, कि हमने हैप्पीनेस का सोर्स किस में ढूंढना है, अपनी स्क्रीन में नहीं ढूंढना। आपको मैं इमेजिन करें, देयर इज अ बिग मिसकंसेप्शन आई वुड लाइक टू एड्रेस। समर्स में कहा जाता है कि आजकल मानसून का सीजन है तो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, हड्डियां कच्ची होती हैं, आपको ब्रीदिंग में इशू होता है, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते। आई से दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड एक्सरसाइज। क्यों? वी नीड टू चैलेंज आवरसेल्फ। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, हाउ कैन वी बी इम्प्रूव आवरसेल्फ? मतलब आपके जब भी मेरी आपसे बात होती है, आई लर्न सो मच फ्रॉम यू। आप हमेशा चैलेंज करने के बारे में कहते हैं, आप हमेशा सेल्फ लर्निंग के बारे में, सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है, ट्रस्ट मी, आपको मेडिसिन से बचाएगी, आपको साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ के हवाले से इंप्रूव करेगी, क्लैरिटी ऑफ विजन आ जाएगी। अक्सर हमारी जहनियत क्लॉग हो जाती है, हम कहते हैं यार लाइफ में कोई थ्रिल नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है। दिस इज द थ्रिल एंड एक्साइटमेंट। आज अगर मैंने जाके बेंच प्रेस किया है या एक्सरसाइज किया या वेट उठाया 10 किलो का, कल अगर मैं 11 किलो का उठाऊंगा, हाउ मच हैप्पी आई विल बी। एक अकॉम्प्लिशमेंट है। सो एक्सरसाइज इज फन, इट्स नॉट पनिशमेंट। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। डॉक्टर साहब, आपका लेक्चर है, आपकी गुफ्तगू है, हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं, वो थोड़े जज्बाती हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, यार डॉक्टर बातें बहुत समझदारी की कर रहा है और हम तो बिल्कुल ही ना नींद पूरी लेते हैं, ठीक है, ना हमारी न्यूट्रिशन अच्छी है, हम जंक फूड लेते हैं। तीसरा, हम यार वर्जिश भी नहीं करते। चलो जनाब, आज से एक वर्जिश शुरू, वर्कआउट शुरू। वो जाते हैं, ट्रैक सूट लेते हैं, जॉगर लेते हैं, स्केचर लेते हैं और वो घड़ी पे टाइम लगाते हैं, अलार्म लगाते हैं, सुबह उठेंगे। अब वो 3 दिन तो बड़े जज्बाती हो गए, पार्क में जाएंगे, वो इतना दौड़ेंगे कि फिर पिंडलियाँ पकड़ी जाएंगे। और फिर वो चौथे दिन जो है वो ट्रैक सूट वहाँ खूंटी पे लटका होता है और जोगर वो शू रैक में पड़ा होता है और वो एक्सरसाइज खत्म। तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है, वो एक फौरी जज्बा है जो उबाल आता है और फिर ठंडा पड़ जाता है।
ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने वैलिड बात की है कि हम ना मोटिवेशन की डोज लेने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद ये एक्सरसाइज ज़रूरी है, एक एक्साइटमेंट में सफ़र शुरू करते हैं। तो द मैजिक ऑफ हैबिट इज़ दैट कि हम अगर छोटे गोल सेट करें और उनको प्लेजर को एंजॉय करें एंड देन हाँ, ये इवेंचुअली बात हम ठीक ग्रो है। करें। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि देयर वाज अ टाइम कि मेरे लिए बिगेस्ट एक अकम्पलिशमेंट थी कि 1 किलोमीटर में रन कर लूँ। 1 किलोमीटर में सर 1000 स्टेप्स होते हैं, ठीक है? वो 1000 स्टेप ऐसा मुश्किल लगता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हाँ, 100 मीटर्स के बाद आपका जो VO2 मैक्स है, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लंग्स की है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। आपका जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, जो हमने स्टोर, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। हमारे जो स्मॉल ट्विच, फास्ट ट्विच मसल्स होते हैं, वो अपना काम छोड़ देते हैं। तो ऑलवेज सेट स्मॉल गोल्स। एंड जैसे हम फूड के बारे में कहते हैं कि छोटी बाइट्स लें, उसको वेल च्यू करें। एक्सरसाइज के बारे में WHO ने इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेज कि आपके हफ्ते में 150 मिनट्स एक्सरसाइज होनी चाहिए। हाँ। दैट मीन्स इफ वी डिवाइड बाय 7 इट्स हार्डली ओवर 20 मिनट्स। आप मुझे सर बताएं, जो बंदा 20 मिनट भी अपनी सेहत को ना दे सके, इट्स अ ट्रेजेडी। तो अगर हम इसको स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर दें। अच्छा, एक्सरसाइज में एक बहुत अच्छी चीज़ है, वी नीड टू हैव पार्टनर। ये भी सोशल चीज़ है। एक्सरसाइज को ये नहीं है कि मैं अकेले कमरे में बंद करके खुद एक्सरसाइज और खुद को टॉर्चर करूँ। हमारे रनिंग के ग्रुप्स हैं, हमारे जिम्स हैं, हमारे वॉकिंग पार्टनर्स हैं। पार्क में भी हम श्योर अगर हम जाएँ तो किसी के साथ जाते हैं। वी डिस्कस आइडियाज़। अच्छा, अच्छे और बड़े लोगों की मैंने ये क्वालिटी देखी है कि दे आर मल्टीटास्किंग। अगर आप रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मे बी दे आर लिसनिंग टू सम पॉडकास्ट और बुक, उसी टाइम एक अपना लेक्चर सुन लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उस दिन के जो टास्क हैं या उस दिन की जो ईमेल्स हैं, दे सॉर्ट आउट। आजकल तो एआई का ज़माना है, तो यू जस्ट से कि रिप्लाई दिस ईमेल, ईमेल का रिप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो एक्सरसाइज इज़ वेरी फन थिंग। कभी भी इसको पुश नहीं करना चाहिए, एज लॉन्ग एज स्मॉल स्केल में हम अपनी मसल मेमोरी को डेवलप करें, और उसके बाद इंशाल्लाह देयर इज़ नो लिमिट। अच्छा, आप सर सॉरी टू कट यू ऑफ, आप ये देखें कि जो हम चलने का सफ़र तय करते हैं बचपन में, कितनी दफ़ा गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं। एक्सरसाइज इज़ जस्ट लाइक दैट। किसी की सुपरविजन में करें, किसी से पूछ के करें, अपनी फील्ड में जो थोड़ा सा एक्सेल्ड है उससे पूछ लें, तो एक्सरसाइज विल बी वेरी फाइन। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम किसी मर्ज में मुब्तला होते हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मैंने देखा डॉक्टर कहता है कि पानी उबाल कर पिएं, एग्जैक्टली। खाना सोने से 3 घंटे पहले खा लें, अपनी चारपाई को 4-5 इंच सर की तरफ से ऊंचा रखें, और बाजार का खाना मत खाएं, वॉक और वर्जिश करें। राइट। और वो दवा लेके आ जाता है, और वो जो हिदायत डॉक्टर ने, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन लिखी थी, वो उस पर अमल करता है। और जब मैं उसे कहता हूँ कि यार मैं साथ था और डॉक्टर साहब ने आपको ये चीज़ें मना की हैं, कहता है ओ यार ये मेरे को नहीं हो सकती। वो बीमारी को कबूल कर लेता है, मर्ज को अपने ऊपर तारी कर लेता है, वो इस तरफ नहीं आता। और जब मैं उनको कहता हूँ अच्छा चलें आप बाकी काम ना करें, आप वॉक करना शुरू करें, तो ये कहते हैं यार टुरिया नहीं जाता, हूँ मेरे को टुरिया नहीं जाता, मेरी लगता है ताकत नहीं रही। तो उसके लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? तो बड़ी ही आपने इंटरेस्टिंग, हमारा ये एक्चुअली डायलेमा है हमारी सोसाइटी का, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो द थिंग इज़ दैट आई थिंक एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मिजरी इज़ अ चॉइस। ये हमारी चॉइस है ना। मैं एक चॉइस ले लेता हूँ कि आज के बाद मैं बीमार हूँ और मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता और मैं बैठ जाऊँ, एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट। इस सिलसिले में हम एक नेशनल हीरो के एग्जांपल देते हैं। वसीम अकरम साहब को सब जानते हैं, फास्ट बॉलर, ग्रेट पर्सन। वो आई थिंक फ्रॉम हिज वेरी यंग एज ही वाज सफरिंग विद डायबिटीज़। उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखा, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की। आज भी उनकी एक्सरसाइज की वीडियोज़ आ रही आज भी होती हैं। जवानों से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो अगर ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान और चैलेंज है कि आपको डिजीज़ आ गई है। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं ये पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ कि दवाइयाँ भी अपना असर नहीं करती इफ़ यू आर नॉट वर्किंग आउट। अच्छा, आप ओवर द टाइम आपकी डोज बढ़ती जाएगी, योर कंडीशन विल बी नॉट इन अ कंट्रोल स्टेट, ये अनकंट्रोल हो जाएगी अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस को इसमें नहीं डालेंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा हम डिनाइल में रहते हैं क्योंकि हमें क्विक रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते कि आज मैंने एक्सरसाइज की, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, उल्टा तो मुझे दर्द हो गया। ये बहुत आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें पूछा है और मैं उसी का फीडबैक देना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी विल पे ऑफ। हम अगर एक कतरा कतरा गिरता रहेगा पत्थर पे तो सुराख होगा। सिमिलरली अगर हम लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज डाल देंगे, ओवर द टाइम हम एक फैमिली में प्रोडक्टिव बंदे बनेंगे। मुझे एक बात बताएं सर, फैमिली में एक बंदा अगर बीमार हो जाए, हाउ मेनी पीपल टेक केयर ऑफ दैट पर्सन? पूरा घर डिस्टर्ब हो पूरा जाता है। घर डिस्टर्ब, उसकी दवाइयाँ, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना, उसको मैनेज करना, इट्स अ फुल टाइम जॉब। तो उसका बेस्ट हल ये है हम किसी पे बोझ ना बने। ये नेमत जो अल्लाह ताला ने सेहत की दी है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हमारी आंखें अभी भी ठीक काम कर रही हैं,
हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ठीक काम कर रहे हैं, मेंटल स्टेट भी ठीक ठाक है, तो व्हाई नॉट एंजॉय एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ लाइफ। तो एक्सरसाइज है चाहे वॉक है, हमें अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। अगर हमारा इंटरेस्ट साइकिलिंग में है, हमारे पास मुल्तान में ग्रेट एडी भाई द साइकिलिस्ट है, आई मीन दिस गाय इज इंस्पिरेशनल। इसी तरह अगर रनिंग में है तो आई कैन मे बी प्रोवाइड लिटिल बिट ऑफ हेल्प। जिम में करना है तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है सर। तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है स्टार्ट डूइंग दैट। स्विमिंग में मज़ा आता है, स्विमिंग कर लें। एक्सरसाइज की सो मैनी डायमेंशंस हैं, ठीक है। आप घर में करना चाहते हैं ट्रेडमिल ले लें, साइकिलिंग होती है स्टैटिक, वो लेना शुरू कर दें। तो चैलेंज योरसेल्फ। डॉक्टर साहब, आप यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दे रहे हैं। सुबह आपकी यूके की फ़्लाइट है, आप निश्तर में रिहाइश पजीर हैं, आपका वहाँ घर है, तो आपको अब एयरपोर्ट पे जाना है सुबह और 40 मिनट का सफ़र है, तो आप कार पे जाएंगे, टैक्सी पे जाएंगे या पैदल जाएंगे? इट्स अ गुड चॉइस। आई मीन चॉइसेस काफ़ी डिफिकल्ट है ऑनेस्टली स्पीकिंग सर। डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन। अगर मैं मुल्तान में हूँ तो यहाँ पे हमारी सिविक सेंस और ट्रैफिक का आपको पता है तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग। आई वुड लव टू, मैं आपको मज़ीद बताऊँ, मैंने अपनी लाइफ में ये चेंजेस कर ली हैं। मैं अपने क्लिनिक जाता हूँ, मैं वॉक करके जाता हूँ। मैं अपनी जॉब पे जाता हूँ, वॉक करके जाता हूँ। 99% ऑफ द टाइम आई डोंट यूज़ एनी व्हीकल एट ऑल। अपने गांव में सर मैं जाता हूँ, अगर वेदर की विंडो ठीक हो तो मैं रन करके यहाँ से चला जाता हूँ। 16 किलोमीटर दूर है। बहुत बढ़िया। यू अंडरस्टैंड। सो कई दफ़ा मुझे स्ट्रे डॉग्स का मसला होता है। हमारे कुत्ते माशाल्लाह हर जगह पाए जाते हैं। कई दफ़ा मुझे मसाइल होते हैं कि हम यहाँ पे ह्यूमन लाइफ को इतना वैल्यू नहीं देते, तो साइकिल भी साथ से जी करके गुजर जाएगी, और अगर कोई आपको ठोक देगा तो वो आपसे कहेगा अंधा है, आपको नज़र नहीं आता। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। हैविंग सेड दैट, अगर हम देखें, अभी मैं आपकी सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ, थोड़ा सा मेरे लिए वर्कआउट हो गया। मैं अभी यहाँ से अगर वॉक करके वापस जाता हूँ, फिर एक वर्कआउट हो जाएगा। सुबह जॉब पे पैदल चला जाऊँ। सर जी, एक लाइफ को सिंपल बनाने के लिए मैं आइडिया देता हूँ। हम दिन में कितने स्टेप्स चलते हैं ये हमें देखना चाहिए। आजकल फ़ोन में पीडोमीटर्स होते हैं, स्टेप काउंटर होते हैं, वो देख सकते हैं। अगर हमारा स्टेप काउंट 5000 से 7000 है, उसको सिर्फ 3000 बढ़ा दें। ठीक है, ठीक है। उसको 10,000 तक ले तो जाएं। आप एयरपोर्ट पैदल जाना पसंद करेंगे? आई वुड लव टू डू दैट। ओके, थैंक और यू। मैं ये चाहूँगा कि हमारे थोड़े दरख्त बढ़ जाएं, ग्रीनरी बढ़ जाए, ऑक्सीजन हो, क्योंकि सड़क पे स्मोक, धुआं, आपको पता है, इट्स नॉट अ एंजॉयबल एक्सपीरियंस। टू एंजॉय दैट, मेरे ख्याल में हमारी पूरी सोसाइटी को इस पे वर्क करना चाहिए। गवर्नमेंट के लिए एक छोटा सा सजेशन ये है कि पैदल चलने के रास्ते बना देने चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो लोग ज़्यादा वर्कआउट बहुत बड़ी करेंगे। बात। सर एक हेल्थ केयर कंपैरिजन दे देता हूँ। ईरान हमारा नेबर कंट्री है, वहाँ पे पार्क्स ज़्यादा हैं और हॉस्पिटल कम है। पाकिस्तान में हॉस्पिटल ज़्यादा हैं और पार्क कम है। दैट्स अ सिंपल एनालॉजी। डॉक्टर साहब, आपसे एक दफ़ा फिर एक और नशिश जमेगी और सवालों का अंबार है मेरे पास, मगर वक्त बड़ा महदूद है। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आई वुड जस्ट से कि ट्राई टू स्टार्ट लविंग योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे से मोहब्बत करें। जो सांसें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, ये एक अमानत है। तो इस अमानत को हम यूज़ कर सकते हैं एक बेहतर शहरी के तौर पे, एक बेहतर सन बन सकते हैं, फादर बन सकते हैं, अच्छे हस्बैंड बन सकते हैं और अच्छे सोसाइटी का मेंबर बन सकते हैं इफ़ यू आर हेल्दी। सर इमेजिन करें कि अगर मैं बुक रीड कर रहा हूँ और साथ मुझे हेडेक भी हो रहा है, इट्स नॉट एंजॉयबल एक्सपीरियंस। मैं इसी तरह अगर बैठा हूँ और मेरी कमर में दर्द है, इट्स नॉट एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस। आप कोई भी काम करेंगे, सो enjoy the basic purities and basic happiness of life. Health is crucially important. Stop loving yourself, start working on yourself. दुनिया का जो बेस्ट सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है वो हम खुद हैं। तो हम इसी प्रोजेक्ट पे सर काम करते हैं, अपनी लाइफ क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं, अपना उठना बैठना आसान करते हैं और पॉजिटिविटी को प्रमोट करते हैं। सर थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स ऑलवेज प्लेजर। थैंक यू। थैंक यू सर। ख़वातीन हज़रात, अभी आपने डॉक्टर गुलाम मुज्तबा नासिर की गुफ्तगू सुनी, बहुत मज़ा आया और मैं बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुआ। ये हमारे जोहर काबिल हैं कि जिन्हें हम दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। ये हमारे ख़ित्ता अर्ज़ी औलियाए कराम की सरज़मीन के एक हीरो हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इनके साथ एक और नशिस्त भी रखेंगे और मज़ीद सवालात